जय हिंद साथियों, मैं सिद्धार्थ सिंह आपका अपने YouTube चैनल इनकलकेट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम अपनी एक नई टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्शन टाइप क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एक जगह वोट पड़ी, अब वहाँ पर कुल 50% वोट पड़ी, 50 में से आधी वोट अवैध हो गई, आधी वैध हो गई। जीतने वाले को वैध वोटों के 50% मिला, तो वो कितनी वोटों से जीता या हारा। तो इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा घुमा कर वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% वोट लेकर 16,000 वोटों से हार गया। अब हम मान लेते हैं कि टोटल वोट थी हमारी 100, टोटल वोट पड़ी हमारी 100। तो कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, हम मान लेते एक था ए, एक था बी। तो कह रहा है क्वेश्चन में फिर कि एक उम्मीदवार 30% वोट लेकर 16,000 वोटों से हार गया। तो मान लेते हैं इसे 30% वोट मिली, तो 100 का 30% क्या हो जाएगा 30। तो जब इसे 30 मिली तो इसे कितनी मिली होंगी 70। भाई 100 को 2 जगह बांट दिया ना, 30 इसे मिली है तो 70 इसको मिली होंगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे 30% वोट मिली और ये फिर भी 16,000 वोटों से हार गया। तो इसका मतलब ये 16,000 वोटों से जीत गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 40। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि 16,000 वोटों से हार गया। तो 40 बराबर कितना हो जाएगा 16,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16,000 बटे 40। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो टोटल मत। तो टोटल मत कितने थे 100, तो इंटू 100। तो 0 से 0, ये 4 से चले जाएगा 25 बार। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 00। 25 का 150 हासिल लगी 15, 25 से 25 और 15 40। तो यानी कि टोटल जो हमारे वोट पड़े थे वो पड़े थे 40,000। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% वोट मिलते हैं और वह 756 वोटों से चुनाव जीत जाता है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि टोटल वोट थी 100। अब कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को मिले 71%। तो 100 का 71% 71। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 29। 71 29 100 हो गए ना। फिर कह रहा है कि उम्मीदवार को 71% वोट मिलते हैं और वह 756 वोटों से जीत जाता है। तो इसको इससे कितने ज़्यादा मिले 71 में से 29 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 30 और 40 41 42। तो ये जीत गया 42 वोटों से। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जीत रहा है 756 वोटों से। तो 42 बराबर कितना 756। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 756 बटे 42। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि टोटल वोट बतानी है हमें। टोटल वोट हमने कितनी मानी थी 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 756 बटे 42 इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे। अब इसको ये 7 से चले जाएगा, 7 6 42, 7 10 70, 7 56, 6 से 6 कम 6 18। तो टोटल वोट हमारे कितने आ जाएंगे 1800। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवारों को कुल वैध मतों के 55% मत मिले यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए हों। अब भाई क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें टोटल वोट दी गई है 15,200। तो हम मान के चलते हैं कि टोटल वोट है 100। हम 100 मान के चलते हैं कि टोटल वोट है 100। फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। अब भाई हमने टोटल वोट मान ली 100, तो 25% है इनवैलिड, ये हो गए हमारे इनवैलिड। तो बचे कितने 75। तो 75 हमारे क्या हो जाएंगे वैलिड वोट।
अब कह रहा है कि उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले। अब ये क्या है हमारी वैलिड वोट, तो इसमें एक उम्मीदवार को मिले हैं इसके 52%, तो 75 का 52% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 75, 25 × 100, ये 4 से चले जाएगा 13, तो 13 × 39, यानी कि जो हमारा उम्मीदवार था इसे वैलिड वोट के 39 वोट मिले इस उम्मीदवार को, इसे हम मान लेते हैं ये है हमारा ए उम्मीदवार। फिर कह रहा है कि यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब भाई टोटल वैलिड में से इसको 39 मिल गए, तो जब इसको 39 मिल गए तो शेष बचे होंगे, शेष हमारे इस उम्मीदवार को मिल जाएंगे, इसे मान लेते हैं बी उम्मीदवार है। तो 75 में से 39 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 40, 30, 35, 36, तो इसका मतलब 36 वोट मिले हमारे दूसरे उम्मीदवार को। और हमसे यही पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को एक्चुअली में कितने वोट मिले, 36 यूनिट तो हमारे अकॉर्डिंग मिले। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल वोट थे 8400, हमने माने थे 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी 8400, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84। अब हमें इसके टोटल वोट बताने हैं, तो कितना हो जाएगा 84 × 36, इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48 और 4 तिये 12, 48 और 12 60 और 2 62 के 2 हासिल लगी 6, 8 तिये 24 और 6 30, तो यानी हमारे इस उम्मीदवार को मिले 3024 वोट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% वोट मिले। यदि कुल मत 15200 हो तथा 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हों। भाई हम मान लेते हैं टोटल वोट थी 100, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला किया था। अब इसमें से 15% कर दी इनवैलिड, तो 15 हो गई हमारी इनवैलिड, तो बची कितनी 85, 85 हो गई हमारी वैलिड वोट। फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवारों को कुल वैध मत के 55% वोट मिले हों। हम मान लेते हैं हमारे दो उम्मीदवार थे ए और बी, तो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले, तो हम मान लेते हैं इसे 55% वोट मिले, तो 85 का 55% निकाल लेंगे, तो ये 5 से चले जाएगा, 5 11 20, फिर ये 5 से चले जाएगा 7, तो ये हमारा कितना आ गया 17 × 11/4, यानी कि इस उम्मीदवार को हमारे इतने वोट मिले। हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, सॉल्व इसको हम आगे करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब 85 में से इतने वोट मिल गए इसको, तो शेष कितने बचे 85 में से इतना घटा देंगे, 17 × 11 कर लेते हैं, 17 × 10 170 और 17 187/4, 187/4, इसे सॉल्व कर लेंगे। 85 × 4 कितना हो जाता है हमारा 320 और 20 340 माइनस 187, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 13 और 140 153/4, यानी कि ये जो हमारा बी उम्मीदवार है इसको मिले इतने वोट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई टोटल वोट जो है वो मिले 15200, हमने माने 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू 15200, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 152, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी 152, तो 4 से कट जाएगा, 4 तिये 12, 3 2 4 8 32। अब यहाँ से हम यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में आप देखोगे ऑप्शन में हमारे सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो यहाँ से यूनिट डिजिट से कर लेंगे हम। 8 तिया 24, यूनिट डिजिट 4, तो यूनिट डिजिट 4 जिस भी ऑप्शन में है हमारा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप ऑप्शन डी देखोगे तो ऑप्शन डी कितना है हमारा 5814, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5814। आप वहाँ पर राइट लगा के आगे बढ़ जाओगे, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% वोट मिले हों
तो हमें टोटल पता चल गया, टोटल वोट कितनी है 7500। तो भाई टोटल वोट हमें क्वेश्चन में दी गई है 7500, ये है हमारी टोटल वोट। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल वोट में से 20% इनवैलिड कर दिए गए। अब इसका 20% कितना होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से चले जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 25, 1500। तो 7500 का 20% वोट हो गई इनवैलिड, तो शेष जो बची वो होंगी वैलिड। तो शेष कितनी बची 6000, तो 6000 हो गई हमारी वैलिड वोट। फिर आगे कह रहा है कि यदि एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% वोट मिले तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने मिले। अब कह रहा है कि हमारे पास 2 उम्मीदवार हैं, मान लेते हैं एक ए है और एक बी है। एक को मिल रहे हैं वैलिड वोट का 55%, तो 6000 का 55% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, तो 55 गुना 60, 55 गुना 60, इसे सॉल्व कर लेंगे। 0 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, 3300। तो इस उम्मीदवार को 3300 वोट मिले। जब इसको 3300 मिल गए वैलिड के, तो शेष बचे बी को मिलेंगे। तो 3300 में 6000 में से 3300 गए, तो शेष कितना बचेगा हमारा 2700। 2700 वोट इसको मिल गए। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो ये इतने मिले 2700। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये हमारा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। 68 इनवैलिड हो गए। अब भाई इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हम मान लेते हैं एक था उम्मीदवार ए, एक था बी। 68 वोट तो हो गए हमारे इनवैलिड, और जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% वोट प्राप्त किए तथा वह 98 वोटों से जीता। अब भाई हम मान लेते हैं कि टोटल वोट थे हमारे 100 वैलिड वोट, ये है हमारी वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट मान लिया हमने 100, और जीतने वाले ने 52% वोट प्राप्त किए। तो हम मान लेते हैं ए, इसने 52% वोट प्राप्त किए, ये जीतने वाला। तो इसने कितने किए होंगे 48, और कह रहा है कि 52% वोट प्राप्त किए तथा वह 98 वोटों से जीता। अब कह रहा है कि 98 वोटों से जीत गया। हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीता ये 4 से, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 98 वोटों से जीता। तो इसका मतलब 4 यूनिट बराबर 98, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 98/4। अब हमें टोटल वोट निकालनी है, टोटल वैलिड वोट। तो टोटल वैलिड वोट निकालने के लिए इंटू 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो इंटू 100 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 25 बार चले जाएगा 4 से। अब 25 अट्ठे 200, हासिल लगी 20, 25 निम्मत 225 और 20 245, तो 2450। ये आ गई हमारी टोटल वैलिड वोट। अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि इस चुनाव में 68 वोट इनवैलिड है। भाई ये तो हो गई हमारी वैलिड वोट। फिर इनवैलिड कितनी है हमारी 68, तो टोटल हमारी आ जाएंगी वैलिड प्लस इनवैलिड, तो वो हमारी टोटल वोट निकल के आ जाएंगे। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल वोट कितनी है, तो इसको ऐड कर लेंगे 8 11 5 2, तो इसका मतलब 2518 वोट। ये थी हमारी टोटल वोट 2518, जिसमें से 2450 थी हमारी वैलिड वैध और 68 थी हमारी इनवैलिड अवैध। तो दोस्तों ये थे हमारी आर.एस. अग्रवाल बुक के जितने भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, वो हम यहाँ सभी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइप हम अपना अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।